धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म क्या है? धर्म के कितने प्रकार हैं? हमारा धर्म क्या है? इन विषयों पर इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आप सनातन धर्म के ग्रंथों में धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो धर्म की अनेकों परिभाषाएं दी गई हैं। उन परिभाषाओं को पढ़कर लोग यह सोचते हैं कि आखिर धर्म क्या है। जैसे महाभारत ने कहा कि अपने कर्म में लगे रहना निश्चय ही धर्म है। फिर महाभारत ने कहा कि मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहते हैं। फिर महाभारत ने कहा कि ज्ञानी जन दंड को धर्म मानते हैं। फिर महाभारत ने कहा कि सत्य ही धर्म है। फिर महाभारत ने कहा कि सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले मनुष्यों ने दान को धर्म बताया है। ऐसी परिभाषा केवल महाभारत में ही नहीं, अन्य ग्रंथों में भी है। अतएव इतनी सारी परिभाषाओं में से धर्म क्या है, यह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। तो धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। प्रश्न, क्या धारण करना चाहिए? उत्तर, जो धारण करने योग्य हो उसे ही धारण करना चाहिए। प्रश्न, क्या धारण करने योग्य है? उत्तर, जो धर्म ग्रंथों ने कहा है, सत्य, क्षमा, दया, विद्या, इनको धारण करना चाहिए। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो महाभारत ने कहा कि कर्म में लगे रहना, उदारता, दंड, सत्य, दान धर्म है, इसका अर्थ यह है कि यह धारण करने योग्य है। इसलिए धर्म को निभाना चाहिए, अर्थात इनको धारण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो सनातन धर्म के ग्रंथों में धर्म के बारे में कहा गया है कि ये धर्म है, ये अधर्म है और मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, इसका भाव यह है कि ये धारण करने योग्य है, ये धारण करने योग्य नहीं है और मनुष्य को धारण करना चाहिए एवं पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कर्म में लगे रहना धर्म है, अर्थात कर्म में लगे रहना धारण करने योग्य है। उदारता धर्म है, अर्थात उदारता धारण करने योग्य है। सत्य धर्म है, अर्थात सत्य धारण करने योग्य है। दया धर्म है, अर्थात दया धारण करने योग्य है। मन में एक और प्रश्न उठ सकता है कि ये धारण करने योग्य क्यों है? क्यों हम सत्य, क्षमा, विद्या, दया आदि को धारण करें? क्यों हम असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता आदि को धारण नहीं करें? ये ग्रंथ कौन होता है हमें सिखाने वाला? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है। अगर आप असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता को धर्म मान ले, यानी धारण कर ले, ऐसा करते ही स्वयं का और पूरे समाज का बुरा दिन शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, हमेशा झूठ बोलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, यानी अज्ञानी बनेगा, जिससे समाज में अज्ञानता फैलेगी, लोग हिंसक हो जाएंगे। तो ऐसे असभ्य लोग एवं असभ्य समाज की कल्पना ही भयभीत कर देती है। अतएव ग्रंथों ने ऐसे धर्मों को बताया जो धारण करने योग्य हैं एवं जिससे स्वयं और समाज की उन्नति हो सके। जहाँ तक रही बात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि धर्मों की, तो ये धर्म न होकर संप्रदाय या समुदाय मात्र हैं। संप्रदाय एक परंपरा या एक मत को मानने वालों का समूह है। अतएव इन्हें धर्म कहना सर्वथा असत्य है। अब आते हैं धर्म के प्रकार। तो धर्म के दो प्रकार होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, पहला आत्मा और दूसरा शरीर। हम आत्मा है, परंतु आत्मा को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। तो आत्मा और शरीर ये दो हैं, इसलिए दो प्रकार के धर्म हैं। अब प्रश्न यह है कि धारण करने वाला कौन है? उत्तर, मन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मबिंदु उपनिषद ने कहा, मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। इसलिए मन द्वारा ही कर्म होता है। अतएव दोनों प्रकार के धर्मों को धारण मन को करना है। अस्तु, हमें दो चीजें धारण करना है, एक आत्मा के लिए, एक शरीर के लिए। इस प्रकार दो धर्म हो गए, एक तो आत्मा का और दूसरा शरीर का। इस कारण से वेदों में दो प्रकार के धर्मों का वर्णन है, एक आत्मा के लिए, दूसरा शरीर के लिए। अब इनको अलग अलग ढंग से अनेक नामों से बताया गया है। वो जितने ढंग से बताए गए हों, या तो वो शरीर को धारण करने के लिए बताए गए होंगे या तो आत्मा को धारण करने के लिए बताए गए होंगे। पहला धर्म आत्मा के लिए। आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, अर्थात आत्मा के लिए केवल भगवान धारण करने योग्य है। क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से आत्मा परमात्मा का अंश है, माया का नहीं।
श्रीमद् भागवत पुराण ने कहा, जिसमें सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, वो भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। अस्तु, तो सूत जी कहते हैं, किसी प्रकार की कामना न हो और नित्य निरंतर हो, अतएव भगवान को धारण करना ये आत्मा का धर्म है, और ये आत्मा का जो धर्म है वो नित्य निरंतर धर्म है, अर्थात सदा धारण करना है, किसी भी समय आत्मा के धर्म का त्याग नहीं करना है। अतएव आत्मा का धर्म है भगवान की उपासना करना यानी भक्ति करना, जिसमें कामना न हो और वो उपासना नित्य निरंतर हो। एक महत्वपूर्ण बात है कि इस आत्मा के धर्म में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। सभी को भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। अब आते हैं शरीर के लिए। तो शरीर का धर्म है माया को धारण करना, अर्थात शरीर के लिए केवल माया धारण करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से शरीर संसार का अंश है, यानी शरीर माया यानी पंच तत्व से बना है। अब यह शरीर संसार में रहता है, इसलिए संसार अच्छे से चले उसके लिए क्या शरीर धारण करे, वो ग्रंथों ने कहा है, जिसे हम वर्णाश्रम धर्म के नाम से जानते हैं। वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम है। ध्यान दे, यह शरीर परिवर्तनशील है। जैसे पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे बदलता रहता है शरीर। इसीलिए शरीर के भी सभी धर्म परिवर्तनशील हैं। जैसे 100 वर्ष की मनुष्य आयु के अनुसार 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ और फिर 25 वर्ष सन्यास। यह हर 25 वर्ष के बाद शरीर का धर्म बदल जा रहा है। अस्तु, यह शरीर पंचतत्व से बना है, इसलिए शरीर को पंचतत्व चाहिए, तभी यह शरीर जीवित रह सकेगा। अर्थात शरीर को आकाश यानी खाली जगह चाहिए, हमारे शरीर में तमाम खाली जगह हैं। फिर पृथ्वी यानी ठोस पदार्थ, फिर जल चाहिए, फिर अग्नि चाहिए शरीर को गर्म रखने के लिए, फिर हवा भी चाहिए। यह सब हमारे शरीर को धारण करना है। जब तक जीवन है तब तक, तभी शरीर ढंग से चल पाएगा। अतएव हमारा आहार भी धर्मयुक्त हो, यानी धारण करने योग्य हो, अन्यथा अधर्मयुक्त भोजन यानी गलत भोजन का सेवन करने से यह शरीर सही से नहीं चल सकेगा। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म परिवर्तनशील है, उसी प्रकार हम जो खाते हैं वो भी परिवर्तनशील है। युवा अवस्था में जो भोजन ग्रहण करते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते, अतएव भोजन को भी अवस्था अनुसार बदल कर ग्रहण करना पड़ता है। यह बात हमारे ग्रंथ भी कहते हैं और आज का विज्ञान भी कहता है। अस्तु, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारा धर्म क्या है? तो हम आत्मा है, शरीर नहीं। इसलिए हमारा मुख्य धर्म आत्मा का ही है, जो है भक्ति यानी उपासना करना। परंतु भक्ति करने के लिए एक स्वस्थ शरीर एवं भक्ति के लिए अनुकूल समाज चाहिए। अतएव जो वर्णाश्रम धर्म है, इसका ठीक ठीक पालन हो, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, जिसमें सभी व्यक्ति उपासना करके जीवन सफल बना पाएंगे। तो वर्णाश्रम धर्म जो शरीर का धर्म है वो परिवर्तनशील है। जैसे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद सन्यास, ये बदलते जाते हैं। परंतु आत्मा का धर्म परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि आत्मा के धर्म का पालन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों आश्रमों में करना है। अर्थात जो गीता कहती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी सब समय भक्ति हो। मन द्वारा भगवान का स्मरण करना ये भक्ति, तो सब समय भक्ति हो। और युद्ध कर, युद्ध करना यानी क्षत्रिय धर्म का पालन कर, अर्थात जो शरीर का धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म है, इसका भी साथ साथ पालन हो। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भक्ति है, क्योंकि शरीर के धर्म का पालन तो सब कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ भक्ति करना ये अधिकतर लोग नहीं करते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम मेरा स्मरण हो, उसके बाद शरीर के धर्म का पालन भी हो, दोनों का पालन हो।
अस्तु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।